जेकेएसएसबी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। लगातार जिस तरह से युवाओं के साथ धोखाधड़ी होती है और उसी के चलते आज फिर जम्मू में प्रदर्शन जो है वो जारी है। किन मांगों को लेकर आज फिर सड़कों पर आप उतरे हैं? सर आज जो सबसे पहले जितने भी मीडिया के यहाँ भाई बंधु आए हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये हमारा प्रोटेस्ट है ये जेकेएसएसबी की जो नीतियां हैं उसको लेके है। जेकेएसएसबी लगातार जो ये पेपर लीकेज के इश्यूज हो रहे हैं इनको नॉन सीरियसनेस वे में देख रही है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर भी आया उसको भी जेकेएसएसबी बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है। आज का प्रोटेस्ट हमारा 3 मेन डिमांड्स को लेकर है, जिसमें पहली डिमांड ये है कि जो पेपर लीकेज पूरे इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना है उसको लेकर एक सख्त कानून बनना चाहिए। एक व्यक्ति जो चोरी करता है और एक व्यक्ति जो पेपर लीकेज करता है दोनों को 420 के तहत उस पर केस दायर किया जाता है। तो पेपर लीकेज जो इतने सारे युवाओं के फ्यूचर का सवाल है उस पर ये बिल्कुल एक छोटा सा वो लगा देते हैं 420 ही, तो क्या फर्क पड़ता है? 420 के केस में 2-3 साल के अंदर भी जाएगा, करोड़ों रुपए का स्कैम करते हैं, थोड़े से पैसे लेके वो 2-3 साल में बाहर भी आ जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है उनको। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि एलजी प्रशासन जो है ये हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। हाई कोर्ट जो है वो जेकेएसएसबी जो है जेकेएसएसबी को हाई कोर्ट की सिंगल जजमेंट में ये फैसला दिया गया था कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस एग्जाम को यहीं पे रोक देना चाहिए। लेकिन सरकार ने जेकेएसएसबी को सपोर्ट करते हुए एपटेक को सपोर्ट करते हुए डबल बेंच में गई और डबल बेंच में जाके इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को स्टे ले लिया। स्टे में भी ये आया था कि जो एग्जाम है एग्जाम के फ्यूचर में नेक्स्ट कोई भी एग्जाम प्रोसेस नहीं चलेगा, लेकिन इन्होंने अभी टेंडरिंग कर दी है, फिजिकल एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं ये लोग। तो ये किसी भी चीज को मान ही नहीं रही है, साफ तौर पर तानाशाही चल रही है सरकार की। इस तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एग्जाम करवाओ, हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है। हर एक बच्चा यहाँ एग्जाम देना चाहता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम होना चाहिए। हर एक बच्चा जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप पहले ही नौकरियां बेच देंगे। हमने आंसर की जो अभी रिसेंटली 30 तारीख को जेकेपीएसआई की आंसर की आनी थी, 28 तारीख को इसका लिंक मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था और आप ये देख सकते हैं ये सिर्फ आंसर की नहीं थी, ये जो है ये हमारे पास एक तस्वीर भी अवेलेबल है, कहाँ गई ये आप देख सकते हैं। ये खाली आंसर की का लिंक नहीं, आंसर की में क्वेश्चन मार्किंग के साथ ऑप्शन ए बी सी होना चाहिए था। ये देखिए ये 28 तारीख को क्वेश्चन भी गिवन है, साथ में उसके साथ आंसर भी गिवन है। तो ये व्यक्ति अगर एग्जाम से पहले उसके पास ये होगा तो ये तो एग्जाम लीकेज है। सेम चीज यूपी में भी हुई थी, यूपी पीएसएल के एग्जाम में भी सेम चीज हुई थी और तब भी कंपनी एपटेक कंपनी थी और इस एग्जाम को क्रैश कर दिया गया था। सेम चीज हमारे एग्जाम में भी हो रही है। जब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल किया गया था तो एलजी मनोज सिन्हा जी की जानिब से कहा गया था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सर कौन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो छोड़ दीजिए सर। स्कैमर्स जो पुराने बच्चे जो स्कैमर्स हैं वो हमारे साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम क्रैश करने का फायदा ही क्या है? अगर स्कैमर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? आपने अब तक एक भी व्यक्ति नहीं निकाला जो हमें बताओ तो सही यार कौन स्कैमर से। आपने पिछले 2 एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, एक भी व्यक्ति हमें नहीं पता, पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि स्कैमर कौन है, ना कोई ऑफिशियल आया। सिर्फ कुछ लोगों के नाम आते हैं, वो भी कनेक्टेड। कोई हरियाणा के 2 लोग, अरे भाई हरियाणा के 2 लोग हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में किन लोगों के साथ मिलकर किया? एक उम्मीद जगती है जब जेकेएसएसबी के एग्जाम्स देते हैं कि अब नौकरियां लगेंगी, मगर इस तरह के स्कैम अगर सामने आने लगे तो कितना मनोबल जो है वो युवाओं का सर युवाओं का मनोबल, हमसे तो विश्वास ही खत्म हो गया जेकेएसएसबी पे। कैसे विश्वास करेगा एक बच्चा? सर 2-2 3-3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। 2017 में ग्रेजुएट हुए थे, 2 साल पहले 370 का 1 साल खा गया, 2 साल कोरोना खा गया, अब नौकरियां आ रही थी, अब नौकरियां बिकी जा रही हैं। अगर स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, मंदिरों के शहर की बात करें, एलजी साहब की बात करें तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था अब इस तरह का धोखाधड़ी जो है बच्चों के साथ नहीं होगा, तो कितने संतुष्ट हैं? सिर्फ आश्वासन ही है, वो सिर्फ आश्वासन ही है। अगर वो कहते ना कि ये आश्वासन नहीं है तो वो सामने आते और ये जो एग्जाम में इतनी बड़ी धांधलियां हुई हैं इसके खिलाफ कुछ तो बोलते। वो क्या कहेंगे आश्वासन के नाम पे ना, आश्वासन तो आश्वासन ही रहा। उन्होंने शुरू में एक आश्वासन दिया था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी से होगी। खुद उन्होंने 3 एग्जाम स्क्रैप किए हैं क्योंकि उनको हमने दिखाया कि आपकी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है। अब जिस मनोबल की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब हम में से कोई चुनता है, कोई किसी सरकारी नौकरी के लिए चुना जाता है तो हमें ये लगता है कि आप इसने लिया तो हम भी ऐसा करेंगे, उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन यहाँ स्कैमर से प्रेरणा ले रहा है कि भाई तू बच गया मैं भी करूंगा, मैं भी बच जाऊंगा, क्योंकि सब बच रहे हैं। जेकेएसएसबी वाले पुराने ऑफिशियल बच गए, नए की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया। पुराने पेपर वालों ने जिन्होंने पेपर खरीदा था सब बच गए। जिन लोगों ने पिछली बार सिर्फ सोचा था कि पेपर लेंगे, इस बार उन्होंने पेपर खरीदा और वहां खरीदा जिन जगहों पे ये गए नहीं थे। ना ये राजौरी गए थे, ना ये कठुआ गए, ये सिर्फ और सिर्फ अखनूर में रेड करी और फिर स्टेट के बाहर चले गए। और कितने ही 72 जगह रेड करी थी, पकड़ा किसको है?
रेड करी 72 जगह पे और हाथ में आए 26 लोग। भाई क्यों जो एजेंसियां हैं इनकी साख क्यों दाव पे लगाना चाहते हो? यहाँ तो किसी का दबाव क्या है कि दोबारा से हम बार-बार या फिर से या जुडिशियल इंक्वायरी, यहाँ बात एग्जाम हमारे चाहने से कैंसिल करने की चाहने की है ही नहीं। जब कोर्ट ने कह दिया भाई साहब, कोर्ट की जजमेंट है, हम लोग यहाँ ऐसे नहीं है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि एग्जाम, भाई कोर्ट ने कहा, वहाँ सामने आया, जजमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि हाँ ये एग्जाम प्रोसेस जो है इसको जिस भी स्टेज पे इसको कैंसिल करिए। जेकेएसएसबी पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी। जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब आप समझिए इक्विवेलेंट टू जो है हमारी सीबीआई, क्योंकि इंडिपेंडेंस उसमें बढ़ जाती है। सीबीआई हालांकि दबाव में आ जाती है, कई बार इसको तोता भी कहा गया है सरकार का, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब ये जानते थे इन्होंने कोई भी रूल फॉलो नहीं करा है। और जब रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं होता है, जब जुडिशरी सामने आएगी, इनको पता है इनका क्या हालत होना है। पुराने चीफ सेक्रेटरी पे उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, क्योंकि पुराने चेयरमैन साहब कहते हैं, पुराने कंट्रोलर साहब कहते हैं कि हमें दबाव बनाया गया था मैरिट को टेंडर देने के लिए। अब बताइए पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब पे अगर चार्जशीट होती है तो हम क्या समझे? जो एलजी साहब कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी से हो रहे थे, तो भाई साहब आपका तो चीफ सेक्रेटरी पे इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है, चेयरमैन आपका अंदर है। क्या कुछ मांग एलजी प्रशासन से करना चाहेंगे? जी, एलजी प्रशासन हो, जेकेएसएसबी हो, हम लोग काफी देर से सड़कों पे हैं और इंसाफ की मांग करें, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई है। मैं आपके माध्यम से बताए चलूं कि जो जेके यूथ है, जो जेके जॉब एस्पायरेंट्स हैं, उनको हर तरीके से, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या जेकेएसएसबी की तरफ से हो, उनको हर तरीके से उनका मर्डर किया जाए, उनके करियर्स का मर्डर किया जाए। मैं आपको बताया चलूं, आपने सुना होगा, हमारे साथियों ने आपको बता दिया कि स्कैमर्स कहां पे है। हमारे सवाल है सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि वो बच्चे जो मेहनती थे, जो एग्जाम स्क्रैप की वजह से बाहर हो गए, जिनको जिल्लत का सामना करना पड़ा, और वो बच्चे जो स्कैमर्स की वजह से बाहर हुए थे, उनका सवाल है कि भला वो स्कैमर्स कहां पे है। अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, वो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर हैं और ऑनरेबल कोर्ट के अंदर अपने वकील के जरिए जोर जोर से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें सिर्फ इतना अनुशासन दीजिए, हमें वो स्कैमर्स बता दीजिए, वो चार्जशीट बता दीजिए, वो जो 3 मेंबर्स डीम्ड कमेटी थी उसके जो उनकी कार्रवाई थी, जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, हमें वो बता दीजिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक वो रिकमेंडेशंस कहीं पे भी नहीं है, वो स्कैमर्स कहीं पे भी नहीं है। तो भला इंसाफ कैसे हो सकता है? भला हम लोग किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करें और आगे बढ़े? आपका कहना है वो सूची जारी होनी चाहिए, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे आखिरकार वो कहाँ है? क्या वो दोबारा पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं, सोर्सेज से हमारे पास न्यूज है सोर्सेज के जरिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो स्कैमर्स में जिनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, वो लोग बाज़ाब्ता एक सिस्टमेटिक वे से एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। पिछले जेकेपीएससी एग्जाम में वो लोग अपीयर हुए, उन्होंने एग्जाम दिया। भला ऐसा क्यों जेकेएसएसबी एडमेंट है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस बात को लेकर चिंतित नहीं है? यानी कि साफ आपका कहना है कि अभी भी सरकारी अधिकारी जो हैं उनका इस पे दबाव है। बिल्कुल यहाँ पे हर तरीके से एक टर्म यूज करूंगा मैं, स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन की। स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरेक्टेड हैं। हर एक शख्स चाहता है कि सिस्टम को बचाए, अपने बंधु को बचाया जाए। मैं बात करूंगा हमारे खालिद जहांगीर जो उस टाइम पे चेयरमैन थे जेकेएसएसबी के, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता। लेकिन ये कौन सा मेरिट है जहां पे सिर्फ स्कैमर्स को बार बार डिफेंड किया जा रहा है, जहां स्कैमर्स के लिए इन जो उस टाइम पे एक्यूज बंदे थे, जो चेयरमैन था, उसको बाइज्जत ट्रांसफर किया जाता है और दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है। ये दलाली नहीं तो और क्या है? ये कार्नेज नहीं तो और क्या है? भला हमें इंसाफ कौन देगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी की हुई है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दलाल है, तो बच्चों के साथ इंसाफ कौन करेगा? ये उन ऑफिसर्स को जिनको सख्ती से अंडर कंसिडरेशन लिया जाना चाहिए, उनको बाइज से ट्रांसफर किया जा रहा है। ये दलाली हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं लगातार अब युवा फिर सड़कों पर आ रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ इस तरह का मामला क्यों आ रहा है। अगर आप भी जेकेएसएसबी के प्रत्याशी हो या फिर आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल ये वो युवा है जो जेकेएसएसबी के एग्जाम दे रहे हैं और आज फिर ये सड़कों पे उतरे हैं। हालांकि जिस तरह से आपने देखा था कि कई 3 एग्जाम जो है उन्हें स्क्रैप किया गया था, उसके बाद जेकेपीएससी के एग्जाम फिर से करवाए गए थे। अब ये युवा फिर सड़कों पर। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।